तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 14वें अध्याय के 44 और श्लोक संख्या 45 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से वेन, महाराजा वेन के शरीर को, मृत शरीर को, तो मुनियों और ऋषि ने इस प्रकार जो है महाराजा वेन के मृत शरीर की जांघों का अत्यंत शक्तिपूर्वक तथा एक विशेष विधि से मंथन किया। तो मंथन के फलस्वरूप राजा वेन के शरीर से एक बौने जैसा व्यक्ति उत्पन्न हुआ। तो ये जंगा को मथने से क्या हुआ, एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ जो बौने जैसा था। तो राजा वेन की जंघाओं से उत्पन्न इस व्यक्ति का नाम बाहुक था। उसकी सूरत कौवे जैसी काली थी। उसके शरीर के सभी अंग ठिंगने थे। उनके हाथ तथा पांव छोटे थे और जबड़े लंबे थे। उसकी नाक चपटी, आंखें लाल लाल तथा केस तांबे जैसे रंग के थे। तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ उनका वर्णन किया जा रहा है, कैसा दिख रहा है। उसका नाम बाहुक था। वह अत्यंत विनम्र था। आगे बताया जा रहा है कि वह अत्यंत विनम्र था और अपना जन्म होते ही उसने विनती होकर पूछा, विनीत होकर या विनती होकर पूछा, विनत होकर पूछा, महाशय मैं क्या करूं? ऋषियों ने कहा बैठ जाओ। निश्चित इस प्रकार निषाद जाति का जन्म निषाद उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। और तो अनेक अनेक जाति, अनेक अनेक प्रकार के मनुष्य व्यक्ति है। तो 4 लाख योनियां हैं मनुष्यों में भी। तो इस प्रकार से ये भी एक प्रकार का ये जो एक जाति है। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है कि शरीर का शिरोभाग ब्राह्मणों के, तो शरीर का जो अलग अलग भाग है वे सब जो 4 वर्ण हैं उनको प्रतिनिधित्व करता है। तो शरीर का जो सिर का भाग, हेड, सिर क्या है? ब्राह्मण। भुजाएं जो है क्या है? क्षत्रिय। उदर भाग जो है, पेट, वो भाग जो है
वैश्य का है और जंगा के नीचे पांव शूद्रों के प्रतिनिधि स्वरूप है। तो इस प्रकार से, क्योंकि वो कि कहाँ से उनका जन्म हुआ जंगा से, तो इसीलिए वो इस प्रकार से ये जाति। शूद्रों के को कभी कभी कृष्ण अर्थात काला भी कहते हैं। तो शूद्र का जो रंग होता है यहाँ पे बताया गया है काला होता है। हमारे देश में हमेशा सबको गोरा ही चाहिए, इसीलिए हम सब जो है बन गए गुलाम, गोरे लोगों का, है ना, गोरों का हम गुलाम, सफेद चमड़ी। तो शूद्र के ये जो रंग है वो काला होता है। ब्राह्मण शुक्ल मतलब श्वेत कहलाते हैं। तो ब्राह्मण जो है क्या है, सफेद, उनका रंग श्वेत। और क्षत्रिय तथा वैश्य इन दोनों रंगों में के मिश्रण होता है, काला और गोरा। हाँ, तो काला और गोरा रंग, उसको क्या कहते हैं? माता जी ब्राउन ब्राउन। ओके ओके, ब्राउन। तो ये रंग यहाँ पे ऐसे बताया जा रहा है, किंतु जिसका रंग अत्यंत श्वेत होता है, उनका चमन श्वेत कुष्ठ के कारण जानित होता है। तो ये यहाँ पे व्हाट इज इट सेड इन इंग्लिश, कुष्ठ मतलब लेप्रेसी, रोग। बहुत ही ज्यादा सफेद, एकदम पूरा वाइट, नो ब्राउन कलर। इसके लिए वो लोग चाहते हैं कि थोड़ा टैन हो जाए, टैनिंग के लिए जाते, एकदम सफेद रंग, गोरा। तो यह निष्कर्ष निकलता है कि उच्च वर्ग का रंग श्वेत या सुनहरा और शूद्रों का काला होता है। तो ये जो है काला और गोरा जो है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान सबको सामान्य रूप से देखते हैं और खास करके जो उनके भक्त होते हैं, वे कैसे भी हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो बहुत शक्तिशाली हो, चाहे वो बहुत प्रसिद्ध हो, चाहे वो निम्न जाति का हो, चाहे वो धनहीन हो, भगवान जो है सबको स्वीकार करते हैं। भगवान का प्रेम सबके प्रति सामान्य होता है। जिस प्रकार एक परिवार में माता पिता जो है अपने सभी जो है बच्चों को एक समान जो है प्रेम करते हैं, चाहे वे अलग अलग जो है दिखते होंगे, या उनका शरीर का रंग अलग हो, या उनका जो शक्ति या उनका कार्य अलग अलग हो, उनके लिए सब एक जैसे। इसी प्रकार भगवान। तो यहाँ पे ये निषाद जो जाति है, ये हम इस भगवान का ये गुण जो हम देखते रामायण में
कि जब भगवान को 14 वर्ष वन में जाने का आदेश मिला उनके पिता के द्वारा, तो वे तुरंत निकल गए। और इस प्रकार से हम जानते हैं कि वे जो गंगा के तट पे श्रृंगवेरपुर जो है, जो निषाद लोगों का राज्य था, और उनके राजा का नाम जो निषाद जाति का था, वो उसका नाम गुहा था। गुहा का अर्थ है हृदय के अंदर, जो हृदय के अंदर, गहराई के अंदर जो ऐसे गुफा, हृदय के अंदर जैसे गुफा। और इसीलिए गुहा जो है वे श्री राम के बहुत महान भक्त थे। उनके हृदय के अंदर, हृदय के बहुत ही भीतर की ओर भगवान श्री राम से बहुत प्रेम करते थे। और जब उन्होंने सुना कि श्री राम को वनवास हो रहा, तो उनको बहुत दुख हुआ। और क्योंकि उनको बहुत दुख हुआ, वे बहुत ही शोक में थे। और उसी समय जो है श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता सुमंत के साथ वहां पे पहुंच गए और एक पेड़ के नीचे उन्होंने सोचा कि विश्राम करें। और जैसे ही गुहा को पता लगा कि भगवान उनके राज्य में आए हैं, वे बहुत तेजी से भागे भगवान को मिलने के लिए। बहुत तेजी से भागे, अपने मंत्री और सब जो है उनके पीछे पीछे जो है भागे। सबने सोचा कि हम ये लेके जाएंगे, वो लेके जाएंगे, भगवान को अच्छा जो है स्वादिष्ट जो है व्यंजन खिलाएंगे। तो इस प्रकार से वे सब जो है, और गुहा भगवान की ओर भागते हुए आए। और भगवान ने जब देखा, भगवान भी उनकी ओर भागे और उनको गले से लगाया। बहुत प्रेम से ये दोनों के बीच में एक सुंदर मित्रता बन गई। बहुत हृदय के गहराई से श्री राम और गुहा ने एक दूसरों को गले से लगाया। और उनका प्रेम देखकर सब लोग जो है आश्चर्यचकित हो गए। और खास करके लक्ष्मण ने सोचा, ये क्या हो रहा है? ये निषाद जाति का है, भगवान तो राजा है, और उनको इस प्रकार से कैसे आलिंगन कर रहा है? तो ये भगवान की महानता है। वे नहीं देखते, वे जाति पाति नहीं देखते, वे सिर्फ प्रेम, गुहा का प्रेम देखकर बहुत ही जो है भगवान प्रसन्न हो गए। और उनको कहा कि तुम पैदल भाग के आए, राजा है, कोई वाहन या रथ के ऊपर नहीं, पर भाग के आए। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। और जब उस रात
जब भगवान के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था लक्ष्मण ने किया कि वे माता सीता और श्री राम विश्राम करें, और वे बहुत चैन से सो गए। पर लक्ष्मण नहीं सोए। लक्ष्मण खड़े होकर वहाँ पे जो है भगवान की रक्षा कर रहे थे। तो तब गुहा ने भी सोचा कि क्या हो रहा है, क्यों लक्ष्मण सोते नहीं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि आप सो जाओ। तो लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, मेरा कर्तव्य है कि मैं मेरे भाई की रक्षा करूं, माता सीता की रक्षा करूं, और मैं नहीं सो पाऊं, मैं नहीं सो सकता। और हम देखते हैं कि पूरे जो वनवास में लक्ष्मण 14 साल तक सोए नहीं और 14 साल तक खाए भी नहीं। तो इस प्रकार से लक्ष्मण का प्रेम रामायण में बहुत सारे जो है भगवान के भक्तों का वर्णन किया गया है, उनका प्रेम भगवान के प्रति, और गुहा का भी प्रेम भगवान के प्रति। जब गुहा ने देखा कि लक्ष्मण भी ऐसे चल रहे हैं श्री राम के बाजू से, उनको सर्कल कर रहे थे, तो गुहा भी उनके साथ उनके पीछे पीछे पूरी रात भर। और जब भगवान सुबह को जाग गए तो उन्होंने देखा, वे बहुत प्रसन्न हो गए। और फिर जब भगवान को गंगा पार करना था तो गुहा ने उनके लिए नौका का जो है व्यवस्था करके दिया भगवान को। भगवान इसमें बहुत अच्छा प्रसंग भी है केवट का। तो इस प्रकार से गुहा भी जो है भगवान के साथ उस नौका में चले गए और गंगा पार करके भरद्वाज आश्रम तक जब पहुंचे तब तक गुहा उनके साथ में गए। और फिर भगवान ने उनको कहा कि अभी हम आगे वाल्मीकि के आश्रम तक जाएंगे, आप जो है दौड़ जाइए। पर गुहा जो है वो भगवान को नहीं छोड़ना चाहता था। उन्होंने कहा, मैं कैसे आपको छोड़ूं, मुझे आपके साथ आना है, आप जहाँ भी जाएंगे मुझे आपके साथ ले लो, मुझे आपकी सेवा करना है। तो भगवान ने कहा कि गुहा, आपको मिलकर मैं इतना प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। और अब मैं जान पाया हूँ कि भगवान ने मुझे क्यों, मेरे पिता ने मुझे क्यों वन में भेजा। तो उन्होंने कहा कि अब मैं जान गया हूँ कि मेरे पिता ने मुझे वन में क्यों भेजा। मुझे इस वन में तुझे मिलने के लिए भेजा है। हे गुहा, मेरे पिता ने मुझे वन में किसके लिए भेजा है, अभी मैं जान गया हूँ कि तुम्हें मिलने के लिए भेजा है, क्योंकि तुम मेरे चौथे भाई हो। इतना प्रेम भगवान ने गुहा को अपना भाई माना। अभी हम क्या बन गए हैं, 5 मिनट।
तो इस प्रकार से आप जो है मेरे गुह्य भाई हो, गुह्य भाई। तो आप अपने राज्य में रहो, अपने राज्य को अच्छी तरह से चलाओ और अपने राज्य का उद्देश्य मुझे प्रसन्न करने के लिए करो, क्योंकि ये सब जो है मेरे ही लोग हैं। आप उनका अच्छी तरह से देखभाल करो, और अगर आप ऐसे करोगे तो आपको वही लाभ मिलेगा जो लाभ आप मेरे साथ चलने के लिए और सेवा करने में लेना चाहते हो। वही लाभ आपको मिलेगा। आप अपने राज्य में रहो, और जब मैं अयोध्या वापस आ जाऊंगा 14 वर्ष के बाद, मैं जरूर आपको मिलने आऊंगा। वापसी में भी हमारा मिलन होगा। तो इस प्रकार से गुहा को भगवान ने इतना सुंदर आदेश दिया ताकि उनका जो शोक दूर करने के लिए भगवान ने कहा कि मैं रहूंगा। आप अगर अपने स्थान पे रहकर अपने कार्य करते हुए आपको मेरा दर्शन हर दिन प्राप्त होगा। जिस लाभ को आप चाहते हैं मेरे साथ चलने में, वही लाभ आपको मिलेगा अपने राज्य में रहकर अच्छी तरह अपना राज्य चलाओ। तो ये प्रेम है कि भगवान ने ऐसे निषाद जाति के व्यक्ति को भाई का स्थान दे दिया, इतना बड़ा स्थान दिया। तो इसीलिए ये जो बातें हैं यहाँ पे बताई गई है, ये शास्त्र के अनुसार है, लेकिन भगवान जो है इन सब चीज़ों से परे हैं। उनको सिर्फ भक्ति दिखती है और कुछ नहीं दिखता। अपना शरीर, अपना धन, अपना घर बार जो कुछ भी है, उनको की कोई ज़रूरत नहीं। भगवान लक्ष्मीपति है, भगवान श्रीनिवास है, भगवान श्रीपति है, तो उनके पास कुछ कमी नहीं है। वे सिर्फ प्रेम और अपने भक्त, जैसे कल ही हम चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर बात पढ़ रहे थे, जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु उन मायावादी सन्यासियों को कहते हैं कि महानतम से भी महान परम भगवान भक्तिमय सेवा के कारण अत्यंत तुच्छ भक्त के भी वश में हो जाते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। और यहाँ पे जो श्री चैतन्य महाप्रभु उन सब सन्यासियों को कहते हैं कि भक्ति की ऐसी सुंदर तथा उन्नत प्रकृति है कि अनंत भगवान सूक्ष्म जीव को भी भक्ति के कारण उनके अधीन हो जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव, निम्न जीव, अगर वो भगवान के प्रति प्रेम करता है तो भगवान उनके अधीन बन जाते हैं, भगवान उनके वश में हो जाते हैं। भगवान के साथ भक्ति कार्यों के आदान प्रदान में भक्त को भक्ति के दिव्य रस का वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में ये जो रस है
भक्ति कार्य का आनंद जो है, परमानंद जो है, अपूर्व परमानंद जो है, भगवान अपने भक्त और भक्त के बीच, उन भक्त और उनके बीच में जो है, उदाहरण भगवान स्वयं है। भगवान हम देखते हैं कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के साथी बन गए और अर्जुन उनको आदेश दे रहे, सेनयोर उभयोर मध्य, मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में ले जाओ। भगवान को ऑर्डर कर रहे। कौन कर सकता है? कोई नहीं। ये भक्ति की शक्ति है कि जब हम भक्ति, यहां पे बताए भगवान भक्त की भक्तिमय प्रेममयी सेवा के कारण उनके वश में हो जाते हैं और वे कुछ भी करने के लिए तैयार है अपने भक्तों के लिए। तो ये भक्ति की सुंदरता है। भगवान के साथ जब हम संबंध जोड़ते हैं तो पूरा जो वैदिक ज्ञान, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो, जब भगवान के साथ प्रेम करना शुरू कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि सारे वेदांत सूत्र वैदिक ज्ञान को जान चुका है। लेकिन जो वेदों को जानता है बहुत ज्ञानी है, लेकिन भगवान के शरणागत नहीं होता है, उसका जीवन व्यर्थ है। ये भगवान बताते व्यर्थ। तो इसीलिए हम सब बहुत भाग्यशाली है कि हम भक्ति में लगे हैं और भगवान से प्रेम करना, यही एक रास्ता है भगवान के पास पहुंचना और भगवान के साथ आदान प्रदान करना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे